न्यूयॉर्क की पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है और सोगवार ख़ानदान से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा है कि अरशद शरीफ हक़ और सच का झंडा बुलंद रखने वाले जुर्रतमंद सहाफ़ी थे जिनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की एक नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी एक्सीलेंस पेश के सईद हसन के ज़ेर तमाम अरशद शरीफ की याद में मुनक़दा ताज़ियती इजलास में सीनियर सहाफ़ियों जहांगीर खट्टक और आसिफ जमाल के अलावा बशीर कमर और वकील अंसारी समेत कम्युनिटी की मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात और अरकान ने शिरकत की। सईद हसन का कहना था कि न्यूयॉर्क में ताज़ियती इजलास मुनक़्क़द करने का मकसद अरशद शरीफ मरहूम के सोगवार ख़ानदान को ये पैगाम देना है कि अमेरिका में बसने वाली कम्युनिटी उनके गम में बराबर की शरीक है। अल्फाज जो है वो भी हमारे पास नहीं है क्योंकि हम एक आम इंसान हैं और एक आम इंसान जब किसी वाक़े को सुनता है तो उसके ख़यालात उसके जज्बात जो हैं जिस तरह वो असरअंदाज होते हैं हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो इसी तरह होते हैं कि हमारे बस में जो है हम वो करते हैं। तो हमारे बस में ये था जो हमने किया। सीनियर सहाफ़ियों जहांगीर खट्टक और आसिफ जमाल का कहना था कि हम अरशद शरीफ की शहादत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उनके सफ़ाकाना कत्ल की शफाफ तहकीकात करवाई जाए कि बराए मेहरबानी सब मिलकर अरशद शरीफ शहीद के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। इस कत्ल की जितनी मज़म्मत की जाए कम है और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करके इन्वेस्टिगेशन काफ़ी नहीं है, उसको पब्लिक होना चाहिए और वो लोग जो इसमें शामिल हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बड़े जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा नाम उनका, बहुत काम किया उन्होंने इस हवाले से, तो वहाँ से भी वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे थे और कुछ ऐसे इंकशाफात करते रहे जो आम तौर पे पाकिस्तान में मैंने किसी जर्नलिस्ट को नहीं देखा इस तरह के इंकशाफात और इस तरह के क्वेश्चन रेज करते। सलाम है उनकी सारी खिदमात को और ये पाकिस्तान और ये पाकिस्तानी पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया अरशद शरीफ जैसे बंदे को मिस करेगी। कम्युनिटी कायदीन बशीर कमर और वकील अंसारी समेत ताज़ियती इजलास में शरीक दीगर का कहना था कि अरशद शरीफ ने अपने खून से तारीख रकम की और उनके खून को रायगा नहीं जाना दिया जाएगा। इन कम्युनिटी कायदीन का कहना था कि अरशद शरीफ अपनी जुर्रत और बहादुरी से सहाफ़त के शोबे में जो मिरास छोड़ कर गए हैं उसे आगे बढ़ाना होगा। वो एक मुस्तरद सहाफ़ी था, वो चीदा सहाफ़ी था, वो बाहिम्मत आदमी था, वो जानता था कि कौन लोग हैं और वो उनको बेनकाब कर रहा था। टाइम टू टाइम फ्रॉम द ऑल द एस्पेक्ट उनको बेनकाब कर रहा था। और अगर आपको उसके काम देखने तो आप ही देखिए कि वो उनके नाम दिए बगैर उन सबको बेनकाब, लेकिन पाकिस्तान उस दोराए पे आन खड़ा हुआ है जहाँ पर लोगों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कहीं ना कहीं उस मिट्टी का कर्ज हम पे ये ज़रूर है कि अरशद शरीफ, मेरा ख्याल है कि वो आखिरी कतरा साबित होना चाहिए जर्नलिस्टों का जहाँ उसने इतना कुछ किया है। तो मेरा क्वेश्चन है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, अदलिया को, डिपार्टमेंट को कि पाकिस्तानी बंदे को पाकिस्तान में प्रोटेक्शन तो वो बाहर में जाके कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है अपने आप। उनका पाकिस्तान से जाना और इस तरह का शहादत का ये जो भी सुख है, अगर उसको हम तसलसल से देखें तो लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई मंशूबी सी है, लेकिन जब तक सारे सबूत इकट्ठे ना हो जाए हम कुछ कह नहीं सकते। यकीनन हम सब बहुत अफसरदा हैं कि एक नौजवान 49 ईयर्स ओल्ड जर्नलिस्ट जिसका कि बड़ा ब्राइट फ्यूचर हो सकता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ज़ाहिर बात है बहुत अफसोसनाक वाक़या है और बस यही है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को जो है पूरी प्रोटेक्शन देनी चाहिए और ये जो वाक़या हुआ इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मतलब हर बंदा अफसोस तो करेगा ही, लेकिन अफसोसनाक खबर जो है इसमें वो ये है कि हमारा जो मुल्क है वो इस हद तक पहुंच गया हुआ है कि कोई बंदा हक की बात ही नहीं कर सकता और हर चीज़ में पॉलिटिक्स जो है वो डर्टी पॉलिटिक्स शामिल हो गई है। अरशद शरीफ वो जर्नलिस्ट था कि उसका प्रोग्राम पिछले 4 साल में मैंने कभी मिस नहीं किया। इतना टू दी पॉइंट, इतनी इंफॉर्मेटिव और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ वो करता था।
और उसके अंदर मैंने कभी कोई खौफ नहीं देखा कि क्या हालात उसके लिए पैदा कर दिए गए थे कि उसका मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। आज वो हमें नहीं है, अल्लाह ताला उसको जज़ा खैर दे और जन्नत में जगह दे। ही वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट। पाकिस्तान में जर्नलिज़म इतनी टफ हो चुकी है कि लोगों की लाइफ तक सेफ नहीं है। ये कोई एक वाक़या नहीं है, ये पाकिस्तान में हमेशा से होते आ रहे हैं, लेकिन इसको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जितने जर्नलिस्ट अनसेफ हैं, इसके लिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला उनको जो रहमत में जगह अता फरमाए। बड़ी अफसोस के साथ ये खबर निकली थी कि उनको किसी ने मतलब गोली मार दी। हम सब सिर्फ दुआ कर सकते हैं, मगर इसके लिए हम सबको मिलके साथ चलना पड़ेगा। ये चीज़ वाकई स्टॉप होनी चाहिए। एक बंदा एक फैमिली से नहीं किया, उसके साथ देखें कि उसका फादर, उनका भाई और उनके पीछे जो उनकी फैमिली है उनका क्या हाल होगा। तो इन चीज़ों को स्टॉप होना चाहिए। हमें ज़रूर वी शुड रेज अवर वॉइस अगेंस्ट दिस इनजस्टिस सिचुएशन एंड हैपन एंड वी शुड स्टैंड फॉर दिस। इनका जो वाक़या है ये हम घरों में रोज़ इनको देखते हैं, हालांकि मैं कभी इनको नहीं मिला, मगर ये लगता है ऐसे आई नो हिम पर्सनली, इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो जो इनके साथ हुआ है वो बड़ी दिल की गहराइयों से इतना सख्त दुख हुआ है कि हमारी फैमिली में जब भी हम बैठते हैं वो बच्चों के हमारे आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला अरशद शरीफ को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उसकी फैमिली को सब्र जमील अता करे। He was a great journalist. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अरशद शरीफ की फैमिली के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे, आमीन। अजलास में अरशद शरीफ मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातह खानी भी की गई। न्यूयॉर्क के अलावा अमेरिका भर में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की जानब से अरशद शरीफ की शहादत पर इज़हार अफसोस और इज़हार ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मोहसिन ज़हीर, न्यूयॉर्क।